हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वेब डेवलपर ट्यूटोरियल में। इस ट्यूटोरियल में हम एक मिनी प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसमें सिंपली एक ग्रीटिंग होगा और 7 PM यानी कि टाइम शो कराएगा और आपका जो डेट होगा वो शो कराएगा। लेकिन मैं बताना चाहूँगा ये एक रिएक्ट के थ्रू इस ऐप यानी कि इस वेबसाइट को बनाया गया है। आप इस प्रोजेक्ट को अपने किसी भी मेजर प्रोजेक्ट में इंक्लूड करा सकते हैं, यानी कि आपका कोई भी वेबसाइट है, आप इससे जो है कहीं भी लेफ़्ट राइट में एक छोटे से बॉक्स में आप रख के उसे किसी भी क्लाइंट को ग्रीटिंग कर सकते हैं और उसका टाइम दिखा सकते हैं कि आपका ये टाइम हो रहा है। ठीक है। और मैं बताना चाहूँगा अगर आपको रिएक्ट नहीं आती है तो कोई बात नहीं, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में ये बहुत ही स्मॉल प्रोजेक्ट है, बहुत इसमें बहुत कुछ है। मैं स्टार्टिंग से बताऊँगा कि रिएक्ट ऐप को हम कैसे बनाते हैं, यानी कोई भी वेबसाइट कैसे बनाते हैं। ठीक है। और कैसे इंस्टॉल करते हैं किसी भी रिएक्ट ऐप को और कैसे हम लोकल होस्ट पर होस्ट करते हैं अपनी वेबसाइट को। तो इस प्रोजेक्ट को देखिए और आप समथिंग कुछ नॉलेज पाइए रिएक्ट ऐप की। ठीक है। तो जो मैं आपको बता दूं, जो हेलो डियर है ये एक H1 यानी कि हेडिंग टैग है। लेकिन हम एक बात बताना चाहूँगा, हम रिएक्ट में हम हेडिंग टैग या फिर पैराग्राफ नहीं बोलते, एक्चुअली वो एक JSX होता है यानी कि जावा स्क्रिप्ट एक्सटेंशन। ठीक है। और गुड नाइट एक मैंने इस फैन में लिया हुआ है और इसको एक डायनामिकली गुड नाइट ऐसे करके और जो है वो शो कराएगा, यानी कि टाइम के अकॉर्डिंग आपको विश करेगा। अगर मैं बताना चाहूँगा, अगर आपकी घड़ी में 1 to 11 AM हो रहा है तो गुड मॉर्निंग आपको यहाँ शो होगा, और वो भी ग्रीन कलर में, वहाँ ब्लैक कलर नहीं आने वाला। ठीक है। और मैं बताना चाहूँगा 12 PM to 7 PM हो रहा है तो यानी कि आपका आफ्टरनून यानी कि आपका दोपहर आ जाता है तो आफ्टरनून वो भी आपको ऑरेंज में दिखाएगा। ठीक है। और अगर 7 PM to टिल नाइट यानी कि आपका जो रात उगने वाली है 7 से 1, तो वहाँ पे आपको गुड नाइट दिखाने वाला जो एक्चुअल में अभी दिखा रहा है। इसको मैं अगर रिफ्रेश करूँ तो देखो आपको एक्चुअल टाइम दिखाएगा। ये देखो 7:30 और 19 सेकेंड। ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये प्रोजेक्ट काम करेगा। तो आई होप आपको ये प्रोजेक्ट अच्छा लगेगा और आप इसे मिनी अपने मेजर प्रोजेक्ट में इंक्लूड करा सकते हैं। तो मैं सबसे पहले एक फ़ोल्डर बनाऊंगा जो कि D ड्राइव में। तो आप कोई भी कौन सी भी ड्राइव में आप फोल्डर बनाइए और सबसे पहले यहाँ ग्रीटिंग लिखूँगा। ठीक है। और मैं इससे अपनी VS कोड यानी कि अपने एडिटर में ऑन करूँगा, यानी कि ओपन करूँगा, और अभी ऑन होने देते हैं। ओके। तो वेलकम को इसको हटा दूँगा और यहाँ पर आके मैं कुछ नहीं लिखने वाला, बस सिंपली एक टर्मिनल ओपन करूँगा जो कि मेरा न्यू टर्मिनल होगा। और आप ज़रा देख सकते हैं कि जो मेरा फोल्डर था एक्चुअली ग्रीटिंग, वहाँ से आऊँगा इधर ही और npx क्रिएट रिएक्ट ऐप। ठीक है। और यहाँ मैं फ़ोल्डर वही रखूँगा जो एक्चुअली मैं रखना चाह रहा था, क्रिएट वेव। और अब ये सक्सेसफुली मुझे इंस्टॉल होने के लिए नहीं रोकेगा। ठीक है। तो जैसा मैं बता चुका हूँ 10 से 12 मिनट लगने वाले हैं। तो देखो मेरे जो पैकेजेस हैं वो इंस्टॉल हो रहे हैं और इसने बोला कपल ऑफ मिनट्स यानी कि 10 से 12 मिनट लगने वाले हैं। तो इसको इंस्टॉल होने देते हैं और आप पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें बहुत सारा टाइम लगेगा। ठीक है। तो मेरे सारे npm मॉड्यूल्स एंड सब कुछ जेसन्स फाइल मेरा सब कुछ यहाँ इंस्टॉल हो चुका है और आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है हैप्पी हैकिंग। स्टार्ट कर सकते हो। देखो आप, अगर मैं दिखाऊंगा आपको और इधर ही आऊँगा थोड़ा, और देखो इसने लिखा हुआ है आप CD में आप चेंज ड्राइव कीजिए, यानी कि अपने फ़ोल्डर में आइए और सिंपली आप npm स्टार्ट कीजिए और आपको ये वेबसाइट लोकल होस्ट 3000 पर मिल जाएगी। ठीक है। रन हो जाएगी, होस्ट हो जाएगी। ठीक है। तो मैं सीधी यही इसकी कमांड यूज करूँगा, CD और ग्रीटिंग और वेव। ठीक है। ये मैंने कर दिया और सिंपली मैं लिख दूँगा npm स्टार्ट।
ओके, मैं npm स्टार्ट इसने बोल दिया है कि रिएक्ट स्टेप स्टार्ट, और अब इसको थोड़ा स्टार्ट होने देते हैं, फिर देखते हैं कि हमारी कैसी ये वेबसाइट दिख रही है। उससे पहले मैं आपको एक बात समझा देता हूँ। जो हम काम करने वाले हैं इस प्रोजेक्ट के लिए वो पब्लिक index.html पर, जो कि मैं अब इसमें जो कुछ भी होगा फ़िलहाल सब कुछ हटा दूँगा, और मैं इसको ज़रा छोटा सा करता हूँ। ओके, मैं इतना रखता हूँ, और इसको भी अभी मैं फ़िलहाल हटा दूँगा। और देखो इतना जो कुछ भी इसमें लिखा हुआ है कमेंट में वो मैं सब हटा दूँगा, ताकि मुझे जो index.html फाइल जो मेरा है उसे मैं अच्छे से देख पाऊँ, और थोड़ा इजी हो कि ये अभी इतना बड़ा बड़ा दिख रहा है कि ये पता नहीं क्या ऐसा लग रहा है। ठीक है, इसको सबको मैंने हटा दिया। तो देखो यहाँ पे जैसे हम HTML में कोड लिखते हैं वैसे एक आईडी है रूट। इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो थ्रू ऑफ। मैं आऊँगा इधर ही और आपको चेक कराता हूँ। SRC के अंदर जाऊँगा और इस फाइल में आप लिख सकते हो कुछ भी। ठीक है, इस फाइल के द्वारा। ठीक है, तो मैं सिंपली अभी इसको मैं हटाऊँगा, इसको भी जो भी मैंने। ठीक है, और इसको मैं सबको हटा दूंगा एक्चुअली मैं अभी, और मैं इसको भी हटाऊंगा, कंट्रोल से सेव करूंगा। और अभी आपको फ़िलहाल वेबसाइट दिखाता हूं। अभी मेरी वेबसाइट एक्चुअली आई नहीं है। मेरी वेबसाइट है फ़िलहाल तो मुझे ब्लैंक दिखने वाली है, आप देख सकते हैं। इसको मैं हटाना चाहूँगा, और जो मेरा पहला का जो वेबसाइट है, जो मेरा मिनी प्रोजेक्ट है, वो इस तरह का दिख रहा है, और मैं इसी तरह का बनाना चाहूँगा। और तो उसके लिए मैं सबसे पहले आप दिखाई दे रहा होगा कि डेट और टाइम का होना बहुत ज़रूरी है इस पेज में। तो उसके लिए मैं सबसे पहले अपनी फॉर्मेलिटी पूरा कर दूँ जो भी मुझे रिक्वायर्ड होती हैं इस रिएक्ट ऐप के लिए। रिएक्ट और फ्रॉम, ओके रिएक्ट, ठीक है, और इम्पोर्ट रिएक्ट और डोम फ्रॉम, ओके, और रिएक्ट और डोम। ओके, मैं इन दोनों को रिक्वायर कर लिया है। ये रिएक्ट डोम क्या करेगा, आपको सारे HTML के जितने भी डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल्स हैं, ठीक है, सारे आपको दे देगा। ठीक है, नोड वगैरह। ठीक है, रेंडर कर दिया मैंने, और मैं फ़िलहाल इसके अंदर दो चीज़ लिखनी होती हैं। आप क्या लिखना चाहते हो और आप मतलब कहाँ लिखना चाहते हो। ठीक है, तो सिंपली यहाँ से आऊँगा और डॉक्यूमेंट लिखूँगा, और डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, गेट एलिमेंट बाई ID। ओके, मैं इधर इसमें कोई भी पीछे स्वामी कॉलम नहीं देते। और देखो ये जो मैंने पहले लिए थे ये एक्चुअली में रिएक्ट फ्रेगमेंट है। इससे क्या होता है कि आप मोर देन 3, 2, 4 जितने भी आप लिखना चाहते हो, और मोर देन 2 HTML एलिमेंट्स को लिख सकते हो, यानी कि JSX को। ठीक है, तो सबसे पहले आपको चेक कराने के लिए मैं सिंपली यहाँ पे आऊँगा और H1 के अंदर लिखूँगा हेलो डियर, और मुझे एक्चुअली में लिखना भी यही है। तो मैंने आपको हेलो वर्ल्ड या फिर मैं कुछ और लिख के नहीं दिखाना चाहता, क्योंकि मुझे जब ये लिखना ही है तो मैं क्यों ना इसी को लिखूं। तो इसको कंपाइल होने देते हैं और फिर चेक करते हैं। ओके, तो देखो मुझे आई होप मिल गया होगा हेलो डियर, और नहीं मिला एक्चुअली ये बोला गेट एलिमेंट बाई ID, और कुछ गड़बड़ हुई है, 1 आर्गूमेंट बट 0 प्रेजेंट। ओके, गेट एलिमेंट बाई ID, क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई ID नहीं दे रखी है, तो अब कोसो बताएगा 0 आर्गूमेंट। ठीक है, रूट, और मैं रूट का मतलब क्या है कि मैं index.html जो मेरी ये मेन फाइल है, यानी कि इसमें मैं यहाँ पे प्रिंट कराना चाहता हूँ इस ID में। अगर यहाँ पे आप मेरा नाम ID में दे दो अभिषेक, तो यहाँ पे सिंपली आपको अभिषेक लिखना पड़ेगा, यानी ID बतानी पड़ेगी। ठीक है, और अब मैं आपको चेक कराऊँ तो ज़रूर 100% मिलेगा। ठीक है, हेलो डियर, और एक्चुअली मुझे हेलो डियर चाहिए भी। ठीक है, अब सबसे पहले मैं जाऊंगा और जल्दी से करूंगा, और सबसे पहले मैं डेट को एक्सेस करूंगा, और उसके लिए मैं कॉन्स्ट लिखूंगा, और मैं पहली बात तो कॉन्स्ट लिखूंगा, और मैं लिखता हूं करेंट डेट, और मैं न्यू डेट नाम
डेट। ओके, मैंने इसको एक्सेस कर लिया और इसे मैं फ़िलहाल कंसोल में प्रिंट करके दिखाऊंगा। ठीक है, अभी मैं कहीं पे भी प्रिंट नहीं करना चाहता इसको। कंसोल डॉट लॉग और करेंट डेट, और इसको मैं सेमी कॉलम से बॉन्ड कर दूंगा। ठीक है, तो अभी मेरा सब कुछ सही चल रहा है। और F12 में जाके मैं आपको जो है इसे चेक कराता हूँ कि आखिर मुझे डेट मिली है। देखो मुझे डेट मिल चुकी है सैटरडे सेप्टेम्बर 25 20, और मुझे टाइम भी मिला है, लेकिन मुझे अलग अलग चाहिए टाइम और डेट। ठीक है, तो उसके लिए मैं सबसे पहले इस कंसोल को तो मैं अभी नहीं हटाना चाहूँगा और कॉन्स्ट लूँगा एक और मैं करेंट या फिर मैं इधर लिखूँगा लोकल डेट। ठीक है, और मैं लोकल डेट को मैं कन्वर्ट करना चाहूँगा करेंट डेट और टू लोकल और डेट स्ट्रिंग। ठीक है, मैं ये आया और ये आया, और मैं इसको देखो लोकल डेट को मैं क्यों ना S2 में प्रिंट करा दूँ, ताकि मुझे कंसोल में झांकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर। ठीक है, स्लैश और S2, और मुझे प्रिंट कराने के लिए अपनी जावा स्क्रिप्ट का जो भी कोड, उसके लिए मैं सेमी कॉलम मैं ब्रैकेट लूँगा और मैं इस लोकल डेट को प्रिंट करा दूँगा। ठीक है, लोकल डेट और कंट्रोल सेव करूँगा। और देखो मेरा कुछ गड़बड़ हुई है और इसने बोला हुआ है कि कुछ गड़बड़ हुई है एक्चुअली में। लोकल डेट टर्मिनल ये हो गया कंसोल, ज़रा इधर ही चेक करते हैं कि फेल टू कंपाइल। ओके, देखो इसने कहा है कि यहाँ पे जो है तुम S2 दे रहे हो, ये कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा है तुम क्या देना चाह रहे हो। ठीक है, अब मेरा कंपाइल हो जाएगा बाकायदा, और ये अभी कंपाइलिंग में है फ़िलहाल और मेरा हो चुका है। ओके, मैं रिफ़्रेश करूँगा और आपको चेक कराऊँगा मुझे डेट मिल चुकी है। अब मुझे एक्चुअली में चाहिए टाइम, तो मैं टाइम के लिए भी एक कॉन्स्ट लूँगा और मैं लिखूँगा लोकल टाइम इक्वल टू करेंट डेट डॉट टू लोकल। ओके, जिसकी ज़रूरत है वो तो सजेशन कर नहीं रहा है, टाइम और स्ट्रिंग। ठीक है, कंट्रोल S सेव करने से पहले मैं एक S3 लूँगा टैग, जिसे हम JSX बोलते हैं, और मैं इधर ही आऊँगा, वही गलती नहीं करूँगा पहले वाली, और मैं सिंपली को ब्रैकेट लूँगा और मैं इधर जाके लोकल टाइम को इंक्लूड करा दूंगा और आपको ज़रा चेक कराऊंगा और मुझे टाइम मिल चुका होगा। देखो मुझे टाइम मिल चुका है। अब आपका रह गया सिर्फ गुड नाइट और ये फलाना विश करना रह गया। ठीक है, अब इसके लिए मैं क्या करूँगा कि मैं इसके लिए देखो मैं आपको अभी चेक कराऊंगा फिर से। देखो इससे मैं डिसाइड नहीं कर सकता एक्चुअली में कि आखिर मैं गुड मॉर्निंग कैसे बोलूँ। ठीक है, उसके लिए मैं क्या करूँगा, सिर्फ मैं घंटे को कैलकुलेट करूँगा। घंटे लेने के लिए मैं क्या करूँगा, इसी के अंदर आऊँगा और वेयर नाम का वेरिएबल ना लेके मैं कॉन्स्ट ही लूँगा और कॉन्स्ट, और यहाँ पे लिखूँगा टाइम इन हाउर, टाइम इन हाउर। ओके, मैंने एक्चुअली ये हाउर। ओके, ठीक है, और मैं यहाँ पे जाऊँगा और करंट डेट को फिर से मैं कन्वर्ट करना चाहूँगा डॉट गेट हाउर वर्ड। ठीक है, हावर। ओके, कंट्रोल S सेव करूँगा, उससे पहले मैं क्या करूँगा, इधर ही आऊँगा फ़िलहाल, और मैं टाइम इन हावर को मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ। कंट्रोल S सेव किया और मेरा कंपाइल हो चुका है, और आप चेक कर पाएंगे अभी कि देखो मुझे घंटे ही मिले, यानी कि 23। ठीक है, तो इसका मतलब PM, इसका मतलब है कि ये आपके रात के हैं, यानी कि ये गुड नाइट बोलेगा, जैसे कि ये और यहाँ पे गुड नाइट बोल भी रहा है। ठीक है, अब फिर से मैं इधर ही आऊँगा और मैं चाहता हूँ रात के 12 बजे। इफ़ आपको समझ आ गया होगा एक्चुअली में कि मैं क्या करने वाला हूँ। देखो अगर मेरे अगर 1 बज रहा है मेरी घड़ी में, यानी कि जो मेरे जो टाइम मिलेगा वो 1 2 3 यानी कि इंटरनेशनल टाइम मिलेगा। ठीक है, तो अगर मैं चाहता हूँ कि जो मुझे टाइम मिला हुआ है वो मैं 1 से स्टार्टिंग करूँगा, रात के 1 से
ठीक है। मैं चाहूँगा इक्वल 1, यानी कि जो मेरा यहाँ पे गेट टाइम इन हावर में जो मिलेगा एंड वो 1 से ऊपर हो और वो कहाँ तक जाए। मैं फिर से इधर ही आऊँगा टाइम इन हावर, और वो 12 से ऊपर नहीं करना चाहूँगा, नीचे करना चाहूँगा, लेस देन, ठीक है। यानी कि अगर 1 से 12 के बिटवीन मेरा जो टाइम हो वो मुझे क्या दे, गुड मॉर्निंग दे, ओके, ठीक है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक ग्रीटिंग नाम का वेरिएबल को डिफाइन करूँगा इधर, और मैं इधर से लिख दूँगा गुड मॉर्निंग, GOOD गुड, ओके, मॉर्निंग, ठीक है। मैं इसको कर दिया हूँ फ़िलहाल, और मैं देखो मैंने यहाँ पे जो ग्रीटिंग वेरिएबल बनाया, आखिर इससे मुझे एक बाकायदा कॉन्स्ट नाम में नहीं कराऊँगा बार बार, क्योंकि मुझे इसमें बार बार वैल्यू स्टोर करानी होंगी, ठीक है। ग्रीटिंग, ओके, और मैं यहाँ पे इससे खाली रहने दूँगा ताकि ये इस वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो, ताकि ये गुड मॉर्निंग इधर स्टोर हो जाए, ठीक है। अब मैं सिंपली Ctrl+S सेव करूँगा, और देखो मेरा ग्रीटिंग है वो मैं चाहता हूँ इधर भी प्रिंट होके मुझे दिख जाए एक्चुअली में, ठीक है। और ग्रीटिंग, ओके, Ctrl+S सेव करूँगा, लेकिन मैं इसे इस फैन टैग के अंदर रखूँगा, ठीक है। ओके, एक और इधर ही आऊँगा और स्लैश और इस फैन, ओके, और मैं इसको इसके अंदर रखूँगा ताकि इसकी अच्छे से मैं CSS कर सकूँ, ठीक है। Ctrl+V और Ctrl+S सेव करूँगा, और आपका इस प्रोजेक्ट में कुछ भी नहीं बचा है एक्चुअली में। ग्रीटिंग इज़ नॉट डिफाइन, ओके, मेरा सब कुछ सही चल रहा है। और देखो अभी यहाँ पे क्यों नहीं आया कुछ भी, क्योंकि जो मेरा अभी टाइम हो रहा है एक्चुअली में वो रात का हो रहा है, लेकिन मैंने जो यहाँ पे अभी टाइम दे रखा है वो अभी फ़िलहाल मैंने रात का दे रखा है, यानी कि अभी मेरे रात का टाइम हो रहा है, तो मैं क्यों दिखाऊँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैं जो अपनी ग्रीटिंग करूँगा और यहाँ पे जो कंडीशन लगाऊँगा वो लगाऊँगा अपनी आफ्टरनून के लिए, ठीक है। तो टाइम, ओके, इन हावर, और मैं चाहूँगा 12 इक्वल जो मेरा 12 बजे, और मैं पहले इक्वल और 12, यानी कि 12 to 7, ओके, मैं 7 रखना चाहूँगा, और 7, अब आप ध्यान करिए 12 और 7 यानी कि 19, ठीक है। यानी कि हमारी जो घड़ी में होगा वो 12 के बाद 13 बजेगा, तो हम उसी हिसाब से इधर लिखेंगे, ठीक है। टाइम इन हावर, और मैं चाहूँगा 19, यानी कि लेस देन 19, ओके, और मैं यहाँ पे फिर से ग्रीटिंग कर दूँगा इसे, ओके, ग्रीटिंग, ओके, और मैं इधर ही आऊँगा और मैं इधर लिख दूँगा गुड आफ्टरनून, ठीक है। ये मैंने गुड आफ्टरनून लिख दिया, और मैं सेमी कॉलम फ़िलहाल लगा लेता हूँ, अभी मुझे फ़िलहाल कुछ नहीं दिखेगा, ओके, सिर्फ टाइम रिफ्रेश हो रहा है अभी, और कुछ नहीं हो रहा। अब मैं जो मेरी थर्ड कंडीशन है उसे मैं सिंपल एल्स में डाल दूंगा, इसके अलावा जो कुछ भी हो रहा हो वहाँ पे तुम सिर्फ गुड नाइट लिख के दे दो, ठीक है। तो सिंपली मैं ग्रीटिंग लिखूँगा, और मैं इधर आऊँगा और सिंपली गुड नाइट, NIGHT, गुड नाइट, ओके। Ctrl+S सेव किया मैं, अब आपको चेक कराता हूँ। तो देखो मुझे यहाँ बाकायदा गुड नाइट मिल चुका, 23 का जो मेरा एक्चुअल में कैलकुलेट होता है वो उसी हिसाब से इसने गुड नाइट मुझे दे दिया है, और आई होप मैंने सब कुछ यहाँ तक बिल्कुल ठीक से लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो मेरी कंडीशन थी इसी तरह से मैं कंडीशन देनी। अब हमारा काम रह गया इसमें CSS का, और मैं यहाँ CSS तो नहीं बताने वाला, सिर्फ यहाँ पे इंपोर्ट करना बताऊँगा, इंपोर्ट, और यहाँ पे आपको CSS फाइल देनी है, यानी कि जो मेरी CSS फाइल है उसी करंट फोल्डर में है ये वाली, और इसको फ़िलहाल मैं इसको सब कुछ हटा दूँगा, Ctrl+S सेव करूँगा, और देखो मैं इसी index.js यहीं पे आके मेरी CSS रखी हुई है, तो मैं करंट फोल्डर के लिए मैं पॉइंट और स्लैश और index.css, ठीक है, index.css, ओके, मैं Ctrl+S सेव करूँगा, और ज़रा आप चेक करते हैं
मेरा सब कुछ ठीक है कि नहीं। क्या होता है कभी कभी एक मॉड्यूल की वजह से हमारी जो CSS होती है वो एक्चुअली में इम्पोर्ट ही नहीं होती, तो इसको थोड़ा वेट करते हैं और देखते हैं। ओके मैं अभी तो मेरा सब कुछ ठीक है। ओके मेरी कंपाइल हो चुकी है जैसे ही मुझे होना चाहिए, कोई एरर नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। और मैं ये 23 को फ़िलहाल कंसोल से हटा दूंगा और मेरा सब कुछ ठीक है, फिर क्यों रखना कंसोल में। ओके मैं किधर प्रिंट कराएं, ये रहा। इसको ज़रा मैं हटाने की जगह मैं कमेंट ही कर देता हूँ। अब मेरी देखो CSS इंपोर्ट हो चुकी है, तो मैं CSS को अपने लास्ट जो मेरा जो भी इस तरह का दिख रहा है अभी फ़िलहाल, ये जो इसकी पूरी CSS यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और मैं आपको चेक कराता हूँ, ठीक है। मैं कौन सा यही है ना, ये नहीं है, मेरी जो फाइल है ये रही। ओके मैं इसकी थोड़ी CSS इसकी सारी अप्लाई कर दूँ। इसका देखो आपको मैं जो भी ये CSS है मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा इन डिस्क्रिप्शन और लिंक, ठीक है। ओके मैं इसको फ़िलहाल हटाऊँगा और मैं इधर ही आऊँगा और इसकी CSS में सब कुछ इसका कॉपी पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। कंट्रोल है सेव करूँगा। अब आपको चेक कराऊँगा, इसमें कह रहा है कि ओके index.js सब कुछ ठीक है, फिर क्यों क्या हो गया इसको। अभी तक तो भाई तुम सही बता रहे थे, फेल टू कंपाइल, क्यों ऐसा क्यों हुआ। ओके मैं चेक करता हूँ, ग्रीटिंग वेब src। ओके image.jpg ओके ये कह रहा है कि इमेज एक्चुअली में है ही नहीं इस फाइल में, तो ठीक है। मैं सबसे पहले क्या करूँगा, इमेज को फोर्ड कराऊँगा, जो कि मैं इधर ही आऊँगा और जो मेरा पिछला वेबसाइट है, ओके मेरे इसी में काम कर रहा हूँ। और जो पैकेज नोट पैकेज, ओके मैं लोगो कोविड ट्रैकर, इसमें भी नहीं, ये भी नहीं है। ऐप में भी नहीं जाना मुझे। ओके मुझे जो मिलेगा शायद पब्लिक में मिलेगा वो इमेज, लोगो इसमें भी नहीं है। ज़रा चेक कर लेते हैं इधर से कि आखिर ये कहाँ पर है मेरा इमेज। ये है माई रिएक्ट नाम का फोल्डर है और कोविड ट्रैकर है, ओके इसी में है। ओके कोविड और src के अंदर ही होना चाहिए एक्चुअली में। ओके लोगो, और ज़रा मैं चेक करता हूँ इस मेरा जो क्या नाम है, जो इमेज है किस नाम से है। ओके image.jpg के नाम से है और मुझे एक्चुअली मिल चुका है, यही है। और बहुत कॉपी कर लिया और मैं इधर ही जाऊंगा जो अभी एक्चुअली मैं काम कर रहा हूँ ग्रीटिंग में, ओके। और मैं src के अंदर ही जाऊंगा और index.html में नहीं, src और कंट्रोल V कर दूंगा। ओके ठीक है, मेरा जो इमेज था वो एक्चुअली मिल चुका है और कंट्रोल S सेव करूँगा और इसको अब कंपाइल होने में टाइम नहीं लगेगा और आपको चेक कराता हूँ। तो देखो जो मेरी CSS है बाकायदा अप्लाई हो चुकी है और मेरा इमेज भी मिल चुका है, ठीक है। मेरा देखो ये वेबसाइट एंड ये वेबसाइट लगभग सेम, ओके जी मेरी वेबसाइट सेम नहीं है, इसका मतलब क्या है मैं आपको ज़रा चेक कराता हूँ। इसको भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अभी मेरी CSS पूरी अप्लाई हो गई है, ठीक है। तो उससे पहले मैं इसी index.js में आऊँगा और ओके देखो मेरा गुड मॉर्निंग हो
तो क्या हो, देखो अगर मुझे इनलाइन सीएसएस करनी हो इन दी रिएक्ट में, तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं जिससे कि मुझे इजी हो जाता है। ठीक है, कॉन्स्ट नाम का मैंने एक वेरिएबल लिया, ओके कॉन्स्ट, और मैं चाहूँगा इसमें एक ऑब्जेक्ट बने हेडिंग के लिए। ठीक है, और मैं इस ऑब्जेक्ट को एक, ठीक है मैंने ये ऑब्जेक्ट बना लिया और हेडिंग का नाम का, और मैं देखो क्योंकि मैं हेडिंग में चेंज करना चाह रहा हूँ, और मैं अगर इसमें कुछ स्टोर कराने के लिए मैं क्या करूँगा किसी भी ऑब्जेक्ट में, तो सिंपली हेडिंग में सही से लिखूँ पहली बात तो, ठीक है हेडिंग और डॉट, और मैं कलर को एक्चुअली मैं इसमें डालना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरा कलर होना चाहिए जो मॉर्निंग का वो ग्रीन होना चाहिए एक्चुअली में। ओके, तो ये क्या होगा, यहाँ पे एक कलर बन गया होगा, जैसे ही अगर ये गुड मॉर्निंग को विश करेगा तो ऐसे ही यहाँ पे एक ग्रीन नाम का ऐसे करके कलर बन गया होगा। ठीक है, स्टोर हो गया होगा ऐसे, अगर आपको मैं चेक कराऊँ तो। ठीक है, ऐसे, ठीक है, लेकिन मैं ऐसे में लिखूँगा नहीं क्योंकि वो जो मेरा ऑब्जेक्ट है एक्चुअली में वो अभी खाली है, तो अभी मैं कुछ नहीं करना चाहूँगा। और देखो अगर मेरा आफ्टरनून बोले तो मेरा जो हेडिंग में जो ऑब्जेक्ट बन जाए, हेडिंग में जो मेरा कलर स्टोर हो जाए वो क्या हो जाए, हेडिंग, ओके, और डॉट और कलर। ठीक है, और इक्वल टू, और मैं यहाँ पे सिंपल कराना चाहूँगा ऑरेंज। ठीक है, कलर, और मैं जैसे ही मेरी गुड नाइट हो वहाँ पे मेरा कलर हो जाए हेडिंग, ओके, डॉट और कलर इक्वल टू, और यहाँ पे मैं चाहूँगा ब्लैक, और मैं ब्लैक। ठीक है, ऑरेंज में इसको कैपिटल में नहीं लिखूँगा ऑरेंज, और ग्रीन क्योंकि जो मेरी HTML होती है या फिर किसी के CSS वो कैपिटल को समझती नहीं है। ठीक है, मैं अब इसको हटा दूंगा। मैंने आपको एक्चुअली एग्जांपल के लिए बताया है कि यहाँ पे जो मेरा ऑब्जेक्ट बना होगा रियल में, अगर हमारी गुड मॉर्निंग के लिए विश करेगा तो कलर ग्रीन नाम का ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, अभी देखो मैं फ़िलहाल चेक कर रहा हूँ, और मैं अभी एक्चुअली में अभी क्यों नहीं हुआ ऐसा, क्योंकि मैंने जो हेडिंग एक्चुअली यहाँ तो दे दिया, अब इससे पता थोड़ी है मुझे कहाँ पे जाना है, किसके लिए काम करना है। तो मैं यहाँ पे एट्रीब्यूट यूज करूँगा और स्टाइल एट्रीब्यूट यानी कि इनलाइन CSS के लिए, और मैं इधर ही आऊँगा और मैं बात करूँगा अपनी हेडिंग की। तो सिंपली मैं इस हेडिंग को ले लूँगा, ओके, और उसके लिए मैं सेमी कॉलम यूज करूँगा, ब्रैकेट्स यूज करूँगा, और हेडिंग, और मैं कंट्रोल S सेव करूँगा और आपको चेक कराऊँगा। तो अभी भी एक्चुअली चेंजेस नहीं हुए। ओके, चेंजेस हो गया है मेरा, देखो गुड नाइट, और लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा आपको, ये आपको हटाना पड़ेगा। ठीक है, ओके, तो ये मेरा चेंजेस हो चुके हैं, और ये वेबसाइट, ये वाली वेबसाइट और ये वाली वेबसाइट मेरी लगभग सेम दिख रही है। ठीक है, तो इस तरह से हमें करना था, और आप सोच रहे होंगे कि नहीं डिफरेंट आ रहा है। यहाँ पे देखो मैंने वाइट स्पेस दे रखा है उस वाली में, लेकिन इसमें वाइट स्पेस नहीं है, आप उसे दे सकते हैं। आप बोलेंगे ये मेरी वेबसाइट एक्चुअली काम नहीं कर रही, ठीक से काम नहीं कर रही, तो मैं कैसे जानूँगा। तो देखो सिंपली यहाँ पे आप मंथ लिखिए 2021, और यहाँ पे फिर देना होता है मंथ, वो कि मैं 9 दे देता हूँ अभी फ़िलहाल का, और मैं इसके बाद दूंगा 25 यानी कि आज की डेट, और फिर मैं यहाँ लिख दूंगा 5 घंटे, मेरा जो घंटा है वो एक्चुअली 5 है। ठीक है, तो आपको अभी चेक कराता हूँ। तो देखो मेरा जो 5 बज रहे हैं वो एक्चुअली गुड मॉर्निंग हो गया। ठीक है, अगर मैं कंसोल में प्रिंट कराऊँ तो यहाँ पे जो घंटा दिखेगा आपको वो 5 दिखेगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखो 19 भी कर दो तो आपको देखो कलर भी चेंज होते हुए दिखेगा। देखो मैं अभी इसको रिफ्रेश करूँ और देखो मेरा जो गुड नाइट, देखो मेरा गुड नाइट दिखा रहा है अभी, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी थी जो 19 घंटा यानी कि 7 बज रहे हैं, और देखो यहाँ पे 7 दिखा भी रहा है। ठीक है, और जो डेट थी 10, 20 और 21। ठीक है,
तो इस तरह से हमारी ये प्रोजेक्ट मिनी प्रोजेक्ट आप इसको कहीं भी किसी वेबसाइट में यूज कर सकते हैं। आप इसको सिंपल यहाँ पे दिखा सकते हैं। आपका कोई यूजर क्लाइंट है, आपका यहाँ लोगो होगा, यहाँ पे कुछ नेविगेशन बार होंगे, यहाँ पे अपना टाइम दिखाइए, यहाँ पे दिखाइए और उसको पता चलेगा कि हाँ यस ये मेरा टाइम है और ये मुझे वेबसाइट है विश कर रही है। कुछ इंटरेस्टिंग जो है इंटरेक्टिव पेज को बना सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए।